बिहार में शिक्षा की बात हो और नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अब बेगूसराय से नालंदा आ गया हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय जो अब खंडहर में तब्दील हो गया था और इसका कई हजार साल पुराना जो इतिहास है, आज दुनिया भर में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की शिक्षा के अध्ययन के रूप में स्टैनफोर्ड की चर्चा होती है। लेकिन हजारों साल पहले पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। केंद्रीय विद्यालय का एक गीत है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह मंत्र विश्व में छाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, नालंदा तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, चूंकि मैं यहाँ आया हूं तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ये एक समय में पूरे विश्व में अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, हॉस्टल की सुविधा थी, सब कुछ निशुल्क था और यहाँ पर 6 या 9 स्टोरीड लाइब्रेरी थी जिसमें 3 लाख पुस्तकें थीं। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए था। आर्यभट्ट यहीं पर थे और इसका अपना एक इस तरह का इतिहास है शिक्षा का जो विश्व के किसी दूसरे विश्वविद्यालय में मिलता नहीं। राज्य यहाँ के शासकों की तरफ से 200 गांवों को दान दिया गया था और 200 गांव के राजस्व और खान पान अनाज के से ये पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। 10,000 विद्यार्थी थे, 2,000 शिक्षक थे। पढ़ाई लिखाई की जो पूरी प्रक्रिया थी वो मौखिक हुआ करती थी, यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ करते थे और ये पूरा का पूरा आज तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी में फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय 13वीं शताब्दी, कहते हैं इतिहासकारों का इसमें मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई जिसकी वजह से ये इसका पूरा का पूरा ये नालंदा विश्वविद्यालय खाक हो गया और इसकी पूरी क्षति हो गई और उसके बाद यहाँ भग्नावशेष इसको कहते हैं। आग लगने के बाद जो बचा उसी को अब यही चीजें बची हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण में खुदाई के बाद ये चीजें सब सामने आई। आज भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और भारत के लोगों को, खासकर तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसको भी मुगलों ने आक्रमण करके खत्म कर दिया। इसको भी बख्तियार खिलजी ने आग लगाई। इतिहासकारों का इस मामले में मत यह है कि बख्तियार खिलजी ने, एक मत यह है कि उसने बौद्ध इस्लाम के प्रचार प्रसार में बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र को उसे रुकावट मानते हुए उस पर उसने हमला किया, इसे जला के खत्म कर दिया। एक इतिहासकारों का वर्ग ये है कि बौद्धों से ब्राह्मणों का कुछ मतभेद हुआ और उसके बाद इसमें लगा दिया गया और उसकी वजह से ये पूरा विश्वविद्यालय जल गया। इतिहास में ज्यादातर लोगों की मान्यता यह है कि खिलजी ने आग लगाई और इसे खत्म किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ भी यही हुआ। अब नालंदा, ये जो भग्नावशेष हैं नालंदा के, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर, नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है 2010 में। जबकि 2010 में उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसके पहले चांसलर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बनाया गया था। मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा आपको इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ और यहाँ आने पर एक अजीब तरह की फीलिंग भी होती है कि बताइए, हजारों साल पहले शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री ह्वेनसांग कहता है कि जब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो जा रहा था तो 20 घोड़ों पर किताबें लेकर के वो गया था। पूरी दुनिया को सत्य ज्ञान की शिक्षा देने वाला यह शैक्षणिक केंद्र और दुनिया का सबसे शानदार विश्वविद्यालय नालंदा का वो यहीं पर था, जिसने ज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार लाल किले की प्राचीर से, और वैसे भी वो यहाँ भी जब आए थे तो उन्होंने कहा था, आग की लपटें ज्ञान को मिटा नहीं सकती हैं, नालंदा का गौरव वापस आएगा, विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार एक दिन फिर अपनी गति पकड़ेगा। तो आज चूंकि शिक्षा की
नौकरी की, रोजगार की, पलायन की बात मैं बिहार में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको नालंदा की ये बौद्ध महाविहार भग्नावशेष जो है वो भी दिखाऊं और इसके बारे में इतिहास की जो बातें हैं वो भी बताऊं। आप यहीं, आपको तो हम पहचान ही रहे हैं। आप यहीं के पिया उपिया नहीं हाँ? रखे हुए सो नहीं पहचान रहे हैं आपको। हम क्या? यहीं के गाइड हो गए। अच्छा, आप गाइड हैं? हाँ तो और अरे एक्चुअली टोपिया तो कब की उतर गई, जाड़ा में न थी। हाँ टोपी आपका जाड़ा में था। हाँ। जी जी। अरे गर्मी इतनी आ गई तब टोपी तो इस लुक चेंज हो गया आपका सर, लग रहे हैं यंग नियर ऐसा लग रहे हैं। उस समय थोड़ा सा ये ओल्ड जैसा लगते थे आप। अभी यंग है? अभी यंग जैसा लग रहे हैं। अरे हम यंगे हैं। क्या नाम है आपका? शिवप्रिय कुमार पांडे। तो गाइड साहब, आप जो कुछ भी बताते हैं, मैंने जो बताया उसमें कोई गलती? ये हम कहाँ कह रहे हैं गलती बोले हैं आप? अरे अगर बोले हो तो बताइए। नहीं शुद्ध नहीं कीजिए। नहीं नहीं, शुद्ध क्या, ठीक ही बोले हैं। आज के डेट में 2000 टीचर के बारे में आता है, जिक्र आता है, और लेकिन हम लोग 10,000 विद्यार्थियों। हाँ, लेकिन हम लोग 1500 बतलाते हैं क्या? कि 1500 टीचर यहाँ रहा करते थे। अरे तो हम 2000 हाँ, बता हाँ हाँ, तो जो आज के डेट में दिए हुए हैं वो NCERT वगैरह में। रेशियो कहते हैं कि 5 छात्रों पर 1 अध्यापक का रेशियो था उन दिनों, और ज्यादातर शिक्षा पढ़ा के ही, यही ना? हाँ सही। और क्या बताते हैं जो हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो नालंदा नहीं आया, कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात आप लोग गाइड है बताते हैं तो बताइए। तो नालंदा तो 2 शब्दों के मेल से बना, नालम प्लस दा। तो नालम का होता है अर्थ लोटस फ्लावर, कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा हो। अच्छा देखिए, मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन लेने का इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया है कि मैं ले नहीं पाया, तो मैं अंदर जाके बहुत दिखाना मेरे लिए इतना संभव भी नहीं है। तभी तो सीए साहब यहीं पर थे। अरे छोड़िए सीए साहब का, आप मुझे बताइए कि ये 1 किलोमीटर के आसपास में है? ऊपर हो जाएगा, 1 से ऊपर, 1 से ऊपर होगा। 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, उससे ऊपर होगा। और क्या क्या अभी है यहाँ पर बचा कुछ? बस मोनास्ट्री हो गया, मंदिर हो गई, यही सब, स्तूपा हो गया, लेक्चर हॉल हो गई, ये सब आपको देखने को यहाँ मिलता। तो आप जो दर्शक आते हैं उनको आप क्या बताते हैं कि ये इसमें आग कैसे लगी थी? हम तो बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जलाया। चूंकि आर्कोलॉजी भी बोर्ड में यही लिखी है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया, तो बख्तियार खिलजी का ही नाम। बीच में इसको लेके विवाद हुआ था, तो इतिहासकार 2 तरह की बात करने लगे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि बख्तियार खिलजी ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में इसको रोड़ा मानते हुए इसको जलाया था। हाँ सही बात है, जो हिस्ट्री बताता है वही हम लोग भी बताते हैं। अब नए नए लोग कुछ कुछ लिख दिए हैं, नहीं लिखे हैं, तो ये सब तो भाई विचार करने की बात उठता है। इस पर विचार होनी चाहिए, विमर्श होनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने भी लिखा बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया, मतलब मैंने जो पढ़ा है कई जगहों पर। बहरहाल इतिहासकार अपने अपने तरीके से इतिहास की व्याख्या भी करते रहते हैं। हुआ कुछ भी, लेकिन नालंदा तो जल ही गया ना, खत्म हो जल गया, बिल्कुल जल गई सर। अभी भी जला उला का भी निशान है, स्टोरेज में जला का निशान है, जो दिखता है, जो हम लोग दिखलाते हैं पर्यटक को। नालंदा विश्वविद्यालय नया वाला कैसा बन रहा है कुछ? नालंदा विश्वविद्यालय तो इसी का रूपांतर के करीब करीब बन रही है। ये बोला जाए कि जो यहाँ देखेंगे कुछ कुछ भाग वहाँ मिलता है। चलिए ठीक है। तो गाइड साहब थे, मैंने सोचा कुछ इनसे भी इनपुट लिया जाए। तो तक्षशिला और नालंदा, तक्षशिला भी बर्बाद, नालंदा को भी जला के बर्बाद कर दिया गया। शिक्षा के केंद्रों के साथ ऐसा सलूक हुआ है, और जो बिहार नालंदा की वजह से जाना जाता था, अब शिक्षा, रोजगार और पलायन को लेकर चर्चा में है। मैं आपको नए नालंदा विश्वविद्यालय और उसके कुछ विद्यार्थियों से इस मसले पर बात करके देखता हूँ।